अच्छा साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, माननीय कोर्ट का आदेश आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जो लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में हेड मास्टर पद का जो है कार्यभार संभाल रहे हैं, उनको जो है इस पद का वेतन देने का आदेश जो है हाई कोर्ट ने किया है, क्योंकि ये मामला फैसला रिजर्व था और अब इसका आदेश भी आ चुका है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, किस आधार पर किनको जो है हेड मास्टर यानी कि जो इंचार्ज का पद संभाल रहे हैं उनको हेड मास्टर के बराबर वेतन देने का आदेश जो है हुआ है। किस आधार पर जो है शिक्षकों को ये वेतन दिया जाएगा, क्या इसमें जो है शर्तें रखी हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट, प्रधान अध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को इस पद का वेतन पाने का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है, लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं। वहीं कोर्ट ने विद्या परिषद को निर्देश दिया है कि ऐसे सहायक अध्यापक जिनके पास 5 वर्ष का अनुभव यानी कि 5 साल जो है उस पद पर रहते हुए आपको हो चुका है, यानी कि हेड मास्टर या इंचार्ज के पद पर, यानी कि आप सहायक अध्यापक थे और आप इंचार्ज का पद संभाल रहे थे, तो उस पर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वास्तव में हेड मास्टर पद पर संस्थान में काम कर रहे हैं, उनको हेड मास्टर पद के वेतन का भुगतान किया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि लंबे समय से हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद याचियों को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के 3 वर्ष पूर्व से ही बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो एरियर 3 साल का मिलेगा। कोर्ट ने विद्या अधिकारियों ने यह भी निर्देश किया है कि वह हेडमास्टर पद की जिम्मेदारी सिर्फ वरिष्ठ सहायक अध्यापक को ही सौंपे। यहाँ पर कोर्ट ने एक स्पेशल बात यहाँ पर कह दी है कि वह हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी सिर्फ वरिष्ठ सहायक अध्यापक को सौंपे, यानी कि किसी विद्यालय में अगर कोई जूनियर टीचर सहायक अध्यापक हैं और वो इंचार्ज बने हैं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि जो इंचार्ज या हेड का पद, इंचार्ज का जो पद होता है यानी कि जो सहायक अध्यापक हैं, इंचार्ज उसी को बनाया जाता है जो ज़िले में सीनियर होगा। विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग चाहे बाद में हुई हो, कभी भी हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं। ज़िले में अगर आप सीनियर हैं तब जो है आप उस विद्यालय में भी सीनियर ही माने जाएंगे, क्योंकि विद्यालय की ज्वाइनिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। इस वजह से पूर्व की भर्तियों में क्या होता था कि डायरेक्ट विद्यालयों में ज्वाइनिंग होती थी तो वही डेट आपकी ज़िले की ज्वाइनिंग मानी जाती थी, लेकिन हाल ही की भर्तियों में चाहे वो 68,500 हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हो, इसमें जो है ज़िले पर ज्वाइनिंग कराई गई है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर जो मिले हैं उनके आधार पर पहले ज़िले में ज्वाइनिंग हुई है, फिर उसी के आधार पर विद्यालय में ज्वाइनिंग हुई है, यानी कि आपकी सर्विस डेट जो है ज़िले के हिसाब से ही मानी गई है। जब ज़िले के हिसाब से सर्विस डेट मानी गई है तो आपकी वरिष्ठता भी ज़िले के आधार पर ही तय होगी। और चाहे आप अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र देख लें, म्यूचुअल ट्रांसफ़र देख लें, पदोन्नति देख लें, सभी में ज़िले की डेट को ही कंसिडर किया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखने के लिए जो है कोर्ट ने कहा है। वहीं सचिव विद्या परिषद की दर्जनों विशेष अपीलों का निस्तारण करते हुए आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने दिया है। विद्या परिषद की विशेष अपील में एकल न्यायपीठ के उससे आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें एकल पीठ ने प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यवाहक हेड मास्टर पद पर कार्य कर रहे अध्यापकों को हेड मास्टर वेतन पद का वेतन देने का आदेश किया था। एकल पीठ ने ऐसे अध्यापकों को उच्च वेतन पाने का अधिकार माना था जो 14 अथवा लंबे समय से हेड मास्टर का पद का काम देख रहे हैं, मगर उनको सहायक अध्यापक का ही वेतन दिया जा रहा था। तो विभिन्न समाचार पत्रों ने आज की हेडिंग को निकाला हुआ है। चलिए और यहाँ पर देख लें, काम हेड मास्टर का तो वेतन भी उसी का दिया जाए। कोर्ट अदालत से अपडेट, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के रूप में काम करने वाले सहायक अध्यापक सभी शर्तें पूरी करते हैं तो हेडमास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने विद्या परिषद को निर्देश दिया है कि ऐसे सहायक अध्यापक को हेडमास्टर पद का वेतन दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका दाखिल करने के 3 वर्ष पूर्व से ही बकाया एरियर का भुगतान किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने सचिव विद्या परिषद को की दर्जनों विशेष अपीलों का निस्तारण करते हुए दिया है। एकल पीठ ने ऐसे अध्यापकों को उच्च वेतन पाने का हकदार माना था जो 14 अथवा लंबे समय से हेड मास्टर पद का काम कर रहे हैं, मगर उनको सहायक अध्यापक का ही वेतन दिया जा रहा था। विद्या परिषद ने विशेष अपील में एकल न्यायपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। परिषद की अपील में कहा गया कि विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की ओर से संचालित होती है। इसमें छात्र संख्या के हिसाब से विद्यालय में अध्यापक संख्या का निर्धारण किया जाता है। ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 150, जूनियर हाईस्कूल में 100 से कम है, इसलिए वहाँ हेडमास्टर का कोई पद नहीं है। ऐसे में हेडमास्टर पद का वेतन नहीं दिया जा सकता। जहाँ तक विद्यालय में हेडमास्टर की आवश्यकता नहीं है
इसका विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि जहां प्रबंधक किसी व्यक्ति को उच्च पद पर प्रोन्नत करता है तो संबंधित कर्मचारियों को उस पद की जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है, इसलिए वह उस प्रोन्नत पद पाने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि आरटी एक्ट 2009 में न्यूनतम संख्या निर्धारण इसलिए किया गया ताकि शिक्षा गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि छात्रों की संख्या कम होने से पद अपने आप कम हो जाएंगे। कोर्ट ने याचिका दायर करते हुए यात्रियों को हेडमास्टर पद का वेतन का भुगतान निर्देशित किया है। वहीं और भी अपडेट आप देख सकते हैं, ये जो है आज की ही अपडेट रही हैं। देखें, प्रधान अध्यापक काम कर रहे शिक्षकों को इस पद का वेतन पाने के हकदार। तो इसी के साथ जो है आप ये अपडेट देख रहे होंगे। 5 वर्ष का अनुभव वास्तव हेड मास्टर पद पर संस्थान में काम कर रहे उनके हेडमास्टर पद के वेतन का भुगतान करना होगा। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि लंबे समय हेडमास्टर पद की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद याचिकाओं को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का 3 वर्ष पूर्व ही बकाया एरियर भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने बेसिक पदकार में निर्देश दिया है हेडमास्टर पद की जिम्मेदारी सिर्फ वरिष्ठ सहायक अध्यापक को ही सौंपे। तो यहाँ पर ये मामला आएगा और वरिष्ठ अध्यापकों को ही जो है चार्ज दिया जाएगा। ऐसे निर्देश जो है अगर सरकार इसका पालन करती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, तो प्रदेश में जो भी जूनियर टीचर इस समय इंचार्ज का पद संभाल रहे हैं उन्हें तत्काल से जो है अपने वरिष्ठ अध्यापक को जो है चार्ज देना ही होगा और उनको लेना भी होगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो इस कोर्ट का मामला है तो कार्रवाई भी यहाँ पर निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि अगर इसमें जो है वेतन देने की बात आती है हेड के बराबर वेतन की, तो जितने भी जूनियर सहायक अध्यापक हैं अगर वो चार्ज संभाल रहे हैं तो उनको अपने वरिष्ठ सहायक अध्यापक को जो है चार्ज देना होगा, क्योंकि कनिष्ठ टीचर को वरिष्ठ टीचर से ज़्यादा वेतन देने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अगर कनिष्ठ टीचर को जो है वरिष्ठ से ज़्यादा वेतन मिलेगा तो फिर वहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी। अब देखना होगा कि आगे इसमें विभाग क्या करता है, मामला कोर्ट में जाता है या फिर जो है सरकार इस पर अमल करती है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आप सभी के बीच शेयर जरूर की जाएगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।